कृपाल कृपा ज करे नानक संत संग निंदक भीतरे। संत कृपाल कृपा ज करे नानक संत संग निंदक भीतरे। संत कृपाल कृपा ज करे नानक संत संग निंदक भीतरे। संत कृपाल कृपा ज करे नानक संत संग निंदक भीतरे। संत कृपाल कृपा ज करे नानक संत संग निंदक भीतरे। संत के दुख ने आर जा घटे संत के दुख ने आर जा घटे। संत के दुख ने जमते नहीं छुटे। संत के दुख जमते नहीं छुटे। संत कृपाल कृपा ज करे नानक संत संग निंदक भीतरे। संत कृपाल कृपा ज करे नानक संत संग निंदक भीतरे। संत के दुख ने सुख सब जाए। संत के दुख ने सुख सब जाए। संत के दुख ने नरक में पाए। संत के दुख ने नरक में पाए। संत कृपाल कृपा ज करे नानक संत संग निंदक भीतरे। संत कृपाल कृपा ज करे नानक संत संग निंदक भीतरे। संत के दुख ने मत होए मलीन। संत के दुख ने मत होए मलीन। संत के दुख ने शोभाते हीन। संत के दुख ने शोभाते हीन। संत कृपाल कृपा ज करे नानक संत संग निंदक भीतरे। संत कृपाल कृपा ज करे नानक संत संग निंदक भीतरे। संत के दुख न कोते न कोए।
संत के दुख में थान प्रस्त होए, संत के दुख में थान प्रस्त होए। संत कृपाल कृपा जी करें, नानक संत संग निंदक भी करें। संत कृपाल कृपा जी करें, नानक संत संग निंदक भी करें। हम अवगुण भरे एक गुण नाई, हम अवगुण भरे अमृत छाड़ बिखे बिख खाही, अमृत खाही। माया मोह भरम पे भूले, भरम पे भूले। सुत दारा सियों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत उत्तम तेहि मिलंत जम त्रास मिटाए। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज आध्यात्मवाद के सूर्य। जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए। जिये दान दे भक्ति लायन, हरि स्यों लैन मिलाए। गुरबाणी की ये पंक्तियां हुजूरे पुरनूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जैसे महापुरुष पर बिल्कुल सही उतरती हैं कि ऐसे महापुरुष जन्म मरण के चक्र से खुद तो आजाद होते हैं और हम आत्माओं को भी, जो कि प्रभु से बिछुड़कर जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई हैं, उन्हें अपनी तवज्जो का उभार देकर और इस शरीर से ऊपर लाकर न सिर्फ उस प्रभु सत्ता से जोड़ते हैं, बल्कि इसी जन्म में पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं, ताकि हम भी कभी ना खत्म होने वाले इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकें। यही काम है उनका, जिसके लिए वो इस दुनिया में आते हैं। ऐसे प्रभु रूप और चलते फिरते खुदा परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का जन्म 6 फरवरी 1894 को जिला रावलपिंडी के छोटे से गांव सैयद कसरा में एक प्रतिष्ठित सिख घराने में हुआ। उनके पिताजी का नाम सरदार हुक्म सिंह साहब एवं उनकी माताजी का नाम गुलाब देवी था, जिनके घर प्रभु के हुक्म से ये शरीर धारण करके एक पुष्प के रूप में दुनिया में आए, जिसकी खुशबू से इस धरती की 10 दिशाएं महक उठीं। अगर हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बचपन के जीवन पर एक नजर डालें, तो हम पाएंगे कि उन्हें आम बच्चों की तरह खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी। उनके सभी साथी खेल रहे होते और ये एकांत में जाकर ध्यान में लीन हो जाते। कोई इसके बारे में उनसे पूछता तो वे कहते कि मुझे अपने अंतर में दिव्य मंडलों के नजारे दिखाई देते हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संत धुर धाम से बने बनाए आते हैं, बनाए नहीं जाते। जिन्हें आगे चलकर कोई बड़ा कार्य करना होता है, उनके लक्षण बचपन में ही झलकने लगते हैं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की शुरू से ही अध्ययन में रुचि थी। किताब पढ़ने की ऐसी लगन थी कि विद्यार्थी जीवन में इन्होंने 4 लाइब्रेरी की पुस्तकों को पढ़ लिया था। एक बार इनके स्कूल में एक पादरी ने सभी बच्चों से पूछा कि आप सब किस लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। सभी ने अलग अलग जवाब दिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर आदि। लेकिन जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा हूं। महान निर्णय। परमात्मा पहले और दुनिया बाद में।
परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जब 10वीं कक्षा पास की तो इनके सामने सवाल आया कि मेरे जीवन का मुख्य ध्येय क्या है। इस प्रश्न का हल निकालने के लिए इन्होंने जीवन के हर पहलू पर अच्छी तरह से सोच विचार किया और अंत में यह निर्णय लिया कि परमात्मा पहले और दुनिया बाद में। जमाने के रिवाज के अनुसार आपका विवाह माता कृष्णावंती जी के साथ छोटी उम्र में हो गया। आपका जीवन और रहन सहन बहुत सादा था। अपने सत्संगों में भी वो अक्सर फरमाया करते थे कि सादगी से भरपूर जीवन रूहानियत में तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी है। आपके 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम दर्शन सिंह व छोटे पुत्र का नाम जसवंत सिंह था। प्रभु को पाने की तीव्र लगन आपके अंदर बचपन से ही थी, जिसके फल स्वरूप आपने दुनिया की सभी धर्म ग्रंथों का निष्पक्ष भाव से तुलनात्मक अध्ययन किया और इसी नतीजे पर पहुंचे कि बिना पूरे गुरु के ये रास्ता तय नहीं हो सकता। आपकी यही जिज्ञासा आपको अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, योगियों और सूफी फकीरों के पास ले गई, लेकिन इनमें से कोई भी आपको अंतर का अनुभव न दे सका। अपने गुरु हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में जाने से 7 साल पहले अर्थात सन 1917 से ही परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को अपने अंतर में हुजूर के दर्शन होने लगे थे। वे खुद अपने सत्संगों में इस बारे में फरमाते थे, मैं ये समझता था कि ये दिव्य स्वरूप गुरु नानक साहब का है। सन 1924 में हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से जब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की मुलाकात हुई तो इन्होंने फरमाया कि हुजूर अपने चरणों में लाने में इतनी देर क्यों की? तो उन्होंने उत्तर दिया कि यही उचित समय था मुलाकात का। वर्तमान समय का महान धर्म ग्रंथ गुरुमत सिद्धांत परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की आज्ञा से लिखा, जिसमें संतों की शिक्षा के साथ साथ विश्व के प्रमुख धर्म ग्रंथों का सार प्रस्तुत किया गया है। उनके इस कार्य में महाराज जी के बड़े सुपुत्र दर्शन सिंह जी ने उनको भरपूर सहयोग दिया। अपने गुरु हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के हुक्म के अनुसार परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने रूहानियत का काम शुरू किया और सन 1951 में दिल्ली में सावन आश्रम की नींव रखी। इस सेवा कार्य में उन्होंने खुद अपने सिर पर मिट्टी की टोकरी उठाकर संगत के सामने निष्काम सेवा का अनोखा उदाहरण पेश किया।
हुजूरे पुरनूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को विश्व के सभी प्रमुख धर्माचार्यों ने सर्वसम्मति से विश्व धर्म संघ यानी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजन्स का अध्यक्ष चुना। उनकी अध्यक्षता में सन 1957, 1960, 1965 और 1970 में 4 विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें विश्व के प्रमुख धर्मों के नेताओं के अलावा हजारों लोगों ने भाग लिया। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने एक महान आध्यात्मिक जागृति की भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में रूहानियत पश्चिम के देशों में बड़ी तेजी से फैलेगी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने संत मत की पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन तालीम को संसार के समक्ष एक पूर्ण विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने सन 1955, 1963 और 1972 में 3 विश्व यात्राएं की, जिसमें उन्होंने पश्चिम के भौतिकवादी लोगों को न सिर्फ रूहानियत की शिक्षा खोल कर समझाई, बल्कि उसका जाति अनुभव भी प्रदान किया। मानव केंद्र। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हिमालय की गोद में शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित देहरादून में मानव केंद्र की स्थापना सन 1969 में की, जिसके द्वारा उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को ये संदेश दिया कि इंसान सबसे पहले सही मायनों में सच्चा इंसान बने और वो मानव सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। मानव एकता सम्मेलन। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने रूहानी कार्य को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए फरवरी 1974 में मानव एकता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्माचार्यों, सामाजिक व राजनैतिक नेताओं के अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी भाग लिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के बाद ये पहला समागम है जहां पूरी मानवता इंसानियत के नाम पर इकट्ठी हुई है। इस सम्मेलन में विश्व के अनेक देशों के लगभग 600 प्रतिनिधियों के साथ-साथ देश भर से आए हजारों लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में महाराज जी ने फरमाया कि मैं सतयुग की किरणों का आगाज होते हुए देख रहा हूं। परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहा गया। क्या वो सब आलमों का परमात्मा, सब कौमों और मजहबों और मुल्कों का परमात्मा, वो आस्तिकों का भी परमात्मा है और जो उसको नहीं मानते नास्तिकों का भी परमात्मा, समझे? उसके सब ही बच्चे जिनके अंतर वो महान ज्योति प्रकट होती है, उनके अंतर भी यही गुण आ जाया करता। उनके लिए भी आस्तिक और नास्तिक दोनों ही से प्यार है उनका। उनके अंतर भी सब समाजों का लिए एक सा प्यार है। और सदगुरु की ये तारीफ की गई है। सदगुरु कहते किसको है? सदगुरु सत्य स्वरूप है। सदगुरु वो हस्ती है जिसकी आत्मा सत से मिलकर सत का स्वरूप हो गई, सत का माउथ पीस बन गई। तो ऐसी हस्ती का क्या बाहरी बर्ताव कैसा होता है? सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 1 अगस्त 1974 को
भारतीय संसद को संबोधित किया। अपने संदेश में उन्होंने फरमाया कि शासन के क्षेत्र में रूहानियत को लाना ही होगा। सन 1962 में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को ईसाई धर्म की संस्था सेंट जॉन ऑफ जेरूसलेम ने नाइट ऑफ माल्टा के पुरस्कार से सम्मानित किया। वे पहले ऐसे गैर ईसाई महापुरुष थे जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके लिए ईसाई धर्म की इस संस्था को अपने सैकड़ों वर्ष पुराने संविधान में संशोधन करना पड़ा। इसके अलावा परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को विश्व भर के अनेक सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक नेताओं ने मानव एकता के लिए किए जा रहे उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप उन्हें कई बार सम्मानित किया। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने 26 वर्षों के रूहानी कार्यकाल में रूहानियत की दौलत को अपने दोनों हाथों से लुटाया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने लाखों लोगों को नामदान देकर प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव प्रदान किया और उन्हें प्रभु से एक मेक कर दिया। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने रूहानियत के विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें संत मत की शिक्षा को खोल कर समझाया गया है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने समय में सत्संगी भाई बहनों के लिए एक मासिक पत्रिका की शुरुआत की, जिसका नाम सत संदेश रखा गया। उनकी अपार दया मेहर से सत संदेश का पहला अंक दिसंबर 1954 में प्रकाशित हुआ और तब से आज तक ये मासिक पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित होती आ रही है, जिसमें महाराज जी के सत्संग प्रवचन, उनकी भारत की यात्राओं की संक्षिप्त रिपोर्ट, विश्व यात्राओं का वर्णन, वार्षिक सम्मेलनों का ब्यौरा और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का विवरण आदि चित्रों सहित प्रकाशित किया जाता है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर अपने सत्संगों में रूहानियत में तरक्की करने के लिए नेक पाक सदाचारी जीवन बनाने पर बड़ा जोर दिया करते थे। वे फरमाते थे कि सदाचारी जीवन प्रभु की प्राप्ति के लिए पहला कदम है। वे आत्मनिरीक्षण की डायरी के द्वारा अपने जीवन की पड़ताल को बहुत ही जरूरी मानते थे और बार-बार फरमाया करते थे कि इंसान का बनना मुश्किल है, परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने ज्योति ज्योत समाने से पहले अपना रूहानियत का कार्य संत दर्शन सिंह जी महाराज को सौंपा और 21 अगस्त 1974 को महासमाधि में लीन हो गए। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आध्यात्म की पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन तालीम को आधुनिक युग में समस्त विश्व के सामने विज्ञान के रूप में जिस सरलता से पेश किया, उसे दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने 15 वर्षों के गुरु पद के कार्यकाल में आगे बढ़ाया। और आज परम पूजनीय संत राजेंद्र सिंह जी महाराज आध्यात्म की उसी शिक्षा को ध्यान अभ्यास द्वारा संपूर्ण विश्व के कोने-कोने में बड़ी ही तेजी से जन जन तक पहुंचा रहे हैं।
आज हूँ नानक से प्राण कठोर, आज हूँ नानक से प्राण कठोर। दर्शन बिना बहुत दिन बीते, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, सुंदर प्रीतम मोर। आज हूँ नानक से प्राण कठोर, आज हूँ नानक से प्राण कठोर। चार पहर चारों जुग बीते, चार पहर चारों जुग बीते, रैन गवाई भोर, रैन गवाई भोर। आज हूँ नानक से प्राण कठोर, आज हूँ नानक से प्राण कठोर। अवध गई आज हूँ नहीं आए, अवध गई आज हूँ नहीं आए, कतहूँ रहे चित चोर, चित चोर, कतहूँ रहे चित चोर। आज हूँ नानक से प्राण कठोर, आज हूँ नानक से प्राण कठोर। कब हूँ नैन निरख नहीं दे
मार्ग चित वन चोर, आज हूँ नानक से प्राण कठोर, आज हूँ नानक से प्राण कठोर। दादू ऐसे आतुर बिरहन, दादू ऐसे आतुर बिरहन, आतुर बिरहन, आतुर बिरहन, दादू ऐसे आतुर बिरहन, जैसे चंद चको चको, जैसे चंद चको, आज हूँ नानक से प्राण कठोर, आज हूँ नानक से प्राण कठोर। दर्शन बिना बहुत दिन बीते, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, सुंदर प्रीतम मोर, आज हूँ नानक से प्राण कठोर, आज हूँ नानक से, आज हूँ नानक से, आज हूँ नानक से प्राण कठोर। प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, कल अगस्त 21 थी और 46 साल पहले परम संत कृपाल सिंह जी महाराज महासमाधि में चले गए। एक ऐसा समय जो कि हम सबके लिए, जो उनके शिष्य थे, बहुत ही मुश्किल समय था। एक ऐसा समय जो दर्द से भरा हुआ था, एक ऐसा समय जिसमें कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी आगे चलेगी कैसे। समय के साथ साथ जब उनकी वचनों की ओर हम सबका ध्यान गया, तो फिर हमारी सबकी समझ में यही आया कि वो कहीं गए नहीं हैं, वो हम सबके भीतर हैं।
जिन जिन को परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी, उन सब के भीतर संत कृपाल सिंह जी महाराज मौजूद हैं। वो यहाँ हमारे मस्तक पर बैठे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि हम उनकी ओर बढ़ें, लेकिन हम बहुत सी बार दुनिया की दलदल में धंसते चले जाते हैं। वो हमें समझाया करते थे कि ज़िंदगी का मकसद अपने आप को सही रूप में जानना है और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है। वो बड़े थोड़े से लफ्ज़ों में बहुत कुछ समझाया करते थे। वो फरमाया करते थे, एक बनो नेक बनो। अगर ये 4 लफ्ज़ों को हम समझेंगे और रोज़ाना इसकी ओर ध्यान देंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी सफल होगी। सबसे पहले वो चाहते थे कि हम ये जानें कि ये मौका हम सबको दिया गया है ताकि हम असलियत को जान पाएं कि मानव चोले में आना एक बहुत बड़ी बरकत है। 84 लाख जिया जून में इंसान की आत्मा भटक रही थी। प्रभु हम पर दयालु हो गए, कृपालु हो गए। उन्होंने हमें ये मानव चोला दिया। इसमें वो सब पदार्थ दिए जिसके जरिए हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं। इसमें हमें मौका दिया कि हम जो प्रभु से लाखों करोड़ों सालों से बिछड़े हुए थे, कि हम प्रभु को पालें, उन्हें जाने, उन्हें पहचाने, उनसे एक में हो सकें। तो जब संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे एक बनो, तो हमें यही वो चाहते थे कि हम प्रभु से एकीकरण करें, प्रभु से मिलें, इसी जिंदगी में मिलें, क्योंकि यही जिंदगी का मकसद है। और फिर उस एकता को पाने के लिए परम संत कृपाल सिंह जी महाराज समझाया करते थे कि हम नेक बने, नेकी का रास्ता इख्तियार करें, अपने अंदर सद्गुणों को ढालें, हम सच्चाई से अपनी जिंदगी जिएं, जैसे प्रभु चाहते हैं उस किस्म की जिंदगी हमारी हो। हम सच्चा सोचें, सच्चा बोलें, सच्चे कार्य करें, हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं, किसी को भी कोई तकलीफ ना दें, जिंदगी ऐसी जिएं जिसमें औरों के हमदर्द हों। ये ना सोचें कि कुछ मुझे मिल जाएगा, पर ये जाने कि जो भी हमारी ज़िंदगी में हमें मिलना है उसमें किसी और को कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। तो हम ग्रीडी ना हों, हम जिंदगी ऐसे जिएं जिसमें कोई हिंसा ना हो। यही बार 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 हमें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज समझाया करते थे। हम अपनी जिंदगी में नम्रता को डालें, ये जाने कि हम सब एक ही हैं और हर एक से उसी नज़रिए से इंटरैक्ट करें। हम जाने कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कि हम सब बराबर के हैं, कि हमें हर एक को बड़े प्यार से मिलना है। हर एक की ज़िंदगी में जो भी कार्य होता है जिसमें हम इन्वॉल्व हों, उसमें हमारे से हमदर्दी उनकी ओर आनी चाहिए। वो चाहते थे कि हम
प्रेम से अपनी जिंदगी गुजारें। वो जानते थे कि अगर हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाए तो फिर बाहर की दुनिया में प्रभु के प्रेम का रंग खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। वो चाहते थे कि हम प्रभु की नज़दीकी पाएं और प्रभु जो प्रेम के महासागर हैं उस किस्म की जिंदगी हम भी जिएं। वो चाहते थे कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे काबू पाएं। और इन सब में जो सबसे मुश्किल है वो अहंकार को काबू करना, कि अपनी ईगो को इंसान कैसे संभाले। वो चाहते थे जिंदगी हमारी ऐसी हो जिसमें कि हम ये ना समझें कि हम बहुत खास हैं, लेकिन ये जानें कि हर एक इंसान जो इस धरती पर आया हुआ है वो प्रभु की रजा से आया हुआ है। वो हर एक इंसान यहाँ खास है। ये जाने कि मिलजुल के प्रेम से जब हम अपनी जिंदगी जिएंगे तभी हम अपने मकसद की ओर बढ़ पाएंगे। तो चाहते थे कि हम एक सच्चा इंसान बने। वो फरमाया करते थे कि जब हम एक सच्चा इंसान बन जाएंगे तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक अच्छा इंसान वो है जिसके अंदर सद्गुण भरे हुए हों। ये प्री रिक्विजिट है ताकि हम रूहानियत के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर कदम बढ़ा सकें। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज चाहते थे कि हमारी बुनियाद पक्की हो, सद्गुण हमारे अंदर हों, लेकिन वो वहां तक ही ना रुकें। ये ना सोचें कि सिर्फ अच्छा इंसान बनना ही हमें अपनी मंजिल तक लेके जाएगा, लेकिन अच्छा इंसान बनते हुए हम एक सच्चा इंसान बने। तो सच्चा इंसान कौन है? वो जो प्रभु के बताए हुए रास्ते पर अपने कदम बढ़ाता है। असलियत में हम सब कौन है? हम ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये दिमाग नहीं, हम आत्मा हैं। वो आत्मा जो इस शरीर को जान दे रही है। जब तक वो आत्मा इस शरीर में है ये शरीर चलता रहता है। जैसे ही वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देगी तो ये बेकाम हो जाएगा। और प्रभु ने ये शरीर दिया है, उसमें सब बरकतें दी हैं जिनके ज़रिए हम असलियत को जान सकते हैं और ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर सकते हैं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज चाहते थे कि हम सब ये जाने कि वो जो आत्मा है, जो हमारा असली रूप है, वो परमात्मा का अंश है। उसमें वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रभु की हैं। क्योंकि हम मन माया के पर्दों से घिरे हुए हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो हमें एक सच्चा इंसान बनना है। हमें जानना है कि हम प्रभु का अंश हैं। हमें प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु से लगाव करना है, प्रभु को याद करना है, उनकी और कदम बढ़ाने हैं। अभी जो हम शब्द सुन रहे थे वो दादू साहब का कहा हुआ शब्द है। ये दादू साहब के वचन है। इन शब्दों के जरिए वो एक प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर से, और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं उस अवस्था में पहुंचना चाह रहा हूं ताकि आप मुझे मिलें, आपके मुझे दर्शन हो। और जब इस शब्द की गहराई तक हम जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस किस्म का इंसान हमें बनना चाहिए। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक ही हमें मौका है हम प्रभु से एक में हो सकते हैं। और ये जो सुनहरा मौका पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, इसमें
महापुरुष बार बार समझाते चले आए हैं, जब हमारी लगन प्रभु की ओर होगी, जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर होगा, जब हम सिमरन प्रभु का करेंगे, तभी हम उनको जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, उनसे एकमिक हो सकेंगे। तो दादू साहब फरमा रहे हैं कि अझू न निकसे प्राण कठोर। वो हमें ये समझा रहे हैं कि हे प्रभु, आपने आज तक मुझे ये शरीर दिया हुआ है और इस शरीर के साथ साथ कर्म भी लगे हुए हैं और कर्मों के लिहाज से ऊंच नीच जिंदगी में चल रही है। ये जिंदगी गुजर रही है, ये प्राण चलते जा रहे हैं, अभी तक निकले नहीं। मैं चाहता हूं कि इनके निकलने से पहले आपसे मुलाकात हो। मैं चाहता हूं आपके दर्शन हो। मैं चाहता हूं आपकी दया दृष्टि मुझ पर पड़े, ताकि मैं आपको जान सकूं, पहचान सकूं, आपसे एकमिक हो सकूं, ताकि जो जिंदगी का मकसद है मेरा पूरा हो। और किस किस्म की अवस्था में वो हैं और कैसी अवस्था हमारी होनी चाहिए प्रभु को पाने के लिए, वो आगे समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर। तो प्रभु को वो बुला रहे हैं सुंदर प्रीतम मोर, कि आप बहुत सुंदर हो, आप ही मेरे प्रीतम हो। और जब इंसान किसी को भी अपना प्रीतम समझता है तो उससे और कोई खूबसूरत उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो फिर हम खुशी से भरपूर होते हैं, हमारे अंदर खुशी के फवारे खिलने शुरू हो जाते हैं और उस अवस्था में हमें हर एक चीज खूबसूरत दिखाई देती है। जैसे एक मुहावरा है कि लव ब्यूटीफाइज एवरीथिंग, कि जो प्रेम है वो हर एक चीज को खूबसूरत करता है। तो इंसान को प्रभु से प्रेम करना है, दिव्य प्रेम करना है, और जब वो दिव्य प्रेम करेगा तो हर एक चीज खूबसूरत लगेगी। पिता परमेश्वर से और कोई खूबसूरत तो है ही नहीं, और इसीलिए उन्हें सुंदर प्रीतम और कहा गया। और फरमा रहे कि दर्शन बिना बहुत दिन बीते। तो प्रभु से कह रहे हैं आप इतने खूबसूरत हो, आप मेरे प्रीतम हो, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बट आपके मुझे दर्शन नहीं हो रहे। मैं चाहता हूं कि आपके दर्शन हो। मैं जानता हूं जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे ये जिंदगी जो आपने मुझे दी है ये मेरी बेकार हो जाएगी। तो आपके दर्शन होंगे तभी ये जिंदगी सफल होगी। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब बहुत दिन बीत गए, मैं तो बड़ी लगन से आपकी और ध्यान दे रहा हूं, मैं बड़ा आपसे प्रेम करता हूं, मैं उस अवस्था में हूं जिसमें कि मैं चाहता हूं कि आपके मुझे दर्शन हो, आप मुझे मिलें। और इस अवस्था में हम सबको होना चाहिए, जब जो लगन हो वो प्रभु से मिलने की हो, दुनिया की नहीं। ज़्यादातर इंसान क्या करता है, सोचता है खुशियाँ दुनिया से मिलेंगी, दुनिया में अगर ये चीज़ मिल गई मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो चीज़ मिल गई मैं खुश हो जाऊंगा, शायद मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से कहीं बाहर जाके कुछ सैर कराऊंगा तो खुश होऊंगा। तो हम बाहर की चीज़ों में खुशियाँ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादू साहब हमें यही समझा रहे हैं कि सारी खुशियाँ, सारा आनंद हमें प्रभु से मिलता है, कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। और आगे फरमा रहे हैं कि 4 पहर चारों जुग बीते, रैन गवाई भोर। और फरमा रहे हैं कि इंसान की जिंदगी पहले बच्चा होता है, छोटा समय होता है, फिर जिसे युवा कहा गया है उस अवस्था में पहुंचते हैं, यंग एडल्ट बनते हैं। उसके बाद हमारी शादी होती है, हम बच्चे होते हैं, फैमिली बढ़ाते हैं, उस ओर में रहते हैं। और फिर जो चौथा पार्ट है ज़िंदगी का, इंसान प्रभु की ओर ध्यान देना ज़्यादा शुरू करता है,
क्योंकि पहले 3 पार्ट में दुनिया की चीज़ों में लगा रहता है। तो कह रहे हैं कि वो जो 4 पहर हैं वो मुझे ऐसे लगे हैं जैसे कि 4 युग हों, कि 4 युग बीत गए। एक एक युग कितने लाखों करोड़ों सालों का था, कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरी जिंदगी बचपन से जब मैं बड़ा हुआ, उसके बाद मेरी शादी हुई और मैं अब आपकी ओर ध्यान दे रहा हूँ, लग रहा है कि ये समय इतना लंबा हो गया कि मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। और दिन में तो मैं दुनिया के काम करता रहता हूँ, रैन गवाई भोर, रात से लेके सुबह का समय जो है जिसमें कि मैं अपना ध्यान आपकी ओर दे रहा हूँ, वो भी मैंने गवा दिया। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते कि नाइट इज अ जंगल, कि जो रात का समय है वो हमारे अपने पास है। दिन भर में तो हमें कभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है, कभी इसका ख्याल करना है, कभी उसका ख्याल करना है, दुनिया के कार्यों में इंसान लगा रहता है। लेकिन रात अपने पास है, कि वो समय है जबकि हम भजन अभ्यास करें, प्रभु को याद करें। इसीलिए जो सुबह का समय 3 से 6 बजे का वो समझाया गया, वो सबसे शांत समय है, उसमें हम अभ्यास करें। तो यहाँ यही फरमा रहे हैं कि सारी रात से जो सुबह का समय है वो भी मैंने गवा दिया। और आगे फरमा रहे हैं कि अवध गई अझू नहीं आए, कतू रहे चितचोर। यहाँ दादू साहब फरमा रहे हैं कि वो समय जिसमें कि मेरा अहंकार काबू में होना चाहिए, वो समय आपने इतने दिया है मैं अहंकार को काबू कर सकूं, वो निकल गया। हमने प्रॉमिस किया था कि अगर अहंकार काबू में हो जाएगा आप मुझे मिलोगे, क्योंकि जैसे कबीर साहब ने फरमाया है कि जहां हरि है वहां मैं नहीं, जहां मैं है वहां हरि नहीं, कि जहां पे अहंकार होगा वहां पे प्रभु नहीं होंगे। और अहंकार को काबू में करना बहुत जरूरी है, वो समय निकल गया। आप मेरे आत्मा के मालिक हो, मैं इतनी कमाई नहीं कर सका। उसके जरिए वो समझा रहे हैं कि हमें अपने अहंकार को काबू में लाना है, तभी पिता परमेश्वर से हम मिल सकेंगे, उन्हें जान सकेंगे, उन्हें पहचान सकेंगे। और आगे फरमा रहे हैं, कभू नैन निरख नहीं देखे, मार्ग चितवन चोर। वो फरमा रहे हैं कि ये जो आंखें हैं इनसे मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए। चाहे मैं आपके रास्ते की ओर देखता रहता हूं, आपके मार्ग की ओर देखता रहता हूं, लेकिन मुझे आपके इन आंखों से दर्शन नहीं हुए। तो हमें क्या समझा रहे हैं यहाँ दादू साहब, कि इन आंखों से हम प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते, इस आंख से कर सकते हैं। ये जो 10वां द्वार है, जो शिव नेत्र है, जो सिंगल या थर्ड आई है, कि हमें अभ्यास करना है, हमें शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, अपना ध्यान अंदर की ओर करना है, सूरत की धारा को यहाँ एकाग्र करना है, और फिर हम प्रभु के दर्शन करने के लायक होंगे। तो प्रभु को पाने का रास्ता यहां में समझा रहे हैं कि बाहर की आंखों से दर्शन हमें नहीं होंगे प्रभु के, चाहे हम जिंदगी भर लगे रहें कि कबू नैन निरख नहीं देखे, कि इन नैनों से तो मैं आपको देख ही नहीं पाया। मार्ग चितवन चोर, चाहे मैंने ध्यान पूरा आपके रास्ते पर लगाया था, लेकिन बाहर की दुनिया में आपको मैं पा नहीं सका। और आगे फरमा रहे हैं कि दादू ऐसे आतुर बेरहन जैसे चंद चकोर। तो आखिर में समझा रहे हैं कि हमें होना कैसे है। कह रहे हैं कि हम विरह की अवस्था में हो, हमारे अंदर एक तड़पन हो, एक लगन हो प्रभु को पाने की, और वो लगन ऐसी हो जैसे चकोर में होती है चंद्रमा के दर्शन करने की। वो कहते हैं जब चंद्रमा आसमान में निकलता है तो जो चकोर का परिंदा उन चंद्रमा को देखता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है वो यूं देखता रहता है और हिलता नहीं, और ध्यान पूरा चंद्रमा होता है। चंद्रमा पीछे जाके डूबता है तो उसकी गर्दन चाहे टूट जाए, वो वैसे का वैसे ही पूरा ध्यान उसमें रखता है। उसे कोई फिक्र नहीं कि कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका पूरा ध्यान पिता परमेश्वर में है।
जब हमारी जिंदगी इस किस्म की होगी, जबकि पूरा ध्यान प्रभु की ओर होगा, तभी हम पिता परमेश्वर को पा सकेंगे। दादू साहब हमें यही समझा रहे हैं और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज भी हमें यही समझाते थे कि प्रभु को पाने के लिए सद्गुणों को जिंदगी में ढालें, प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। बार 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 संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जिस और हम ध्यान देंगे हम वैसे ही बनेंगे। तो हमारा पूरा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। पिता परमेश्वर कहीं आसमान में नहीं, हम सबके भीतर हैं। जब हम अपना ध्यान अंदर की दुनिया में करते हैं तो हम प्रभु की नज़दीकी पाते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। और जब ध्यान बाहर की दुनिया में करते हैं, जब मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, तो ये जो मौका, सुनहरा मौका हमें मिला है, हो सकता है 50 साल, 60 साल, 100 साल की हमारी उम्र हो, ये हमारे हाथ से गुजर जाएगा, निकल जाएगा। तो बार 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 महापुरुष यही समझाते हैं कि प्रभु को हम जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, हमारे भीतर है। हम ध्यान अंदर की दुनिया में करें और जैसे जैसे ध्यान अंदर की दुनिया में बढ़ता चला जाएगा, हम देखेंगे कि हम प्रभु के प्रेम से भरपूर होते चले जाएंगे और उस प्रेम के जरिए हम प्रभु के दर्शन करते हुए उनसे एक में हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों की डेली हैं आई बॉल्स हैं, सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे आप 8-10 इंच अपने सामने फोकस कर रहे हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह दिखाई देंगे। शुरू में लगे रोशनी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, रोशनी के चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामनी या कोई और रंग। तो जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा। समय के साथ आपको लगे रोशनियाँ टिक गई हैं। हो क्या रहा है कि रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, प्रभु की ज्योत आपके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है, आपको प्रभु की ज्योति के दर्शन होते हैं। जब आपका ध्यान टूट जाता है तो आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। तो समय के साथ जैसे जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है, आपको लगता है रोशनियाँ टिक गई और फिर आप उनसे आगे निकल जाते हैं। एक आसमान जिसमें सितारे, चंद्रमा, सूर्य, इनके दर्शन आपको होते हैं और बहुत से नज़ारे आपको अंदर में देखने को मिलेंगे। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमें प्रभु के शब्द के साथ जोड़ें, प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चले जाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।